हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 9.1 कर रहे थे, ऊंचाई दूरी वाली। उसमें 6 सवाल कर चुके थे। आज 7वां सवाल हम लोगों को करना है। प्लीज़ 7वां सवाल पढ़ें। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल एक बार फिर से पढ़ दें। देखिए भाई, ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। इसके तल पर यहाँ एक संचार मीनार लगा हुआ है। इसकी छत पर ये एक संचार मीनार लगा हुआ है। ये और किसी बिंदु से ये जो है, यहाँ से देखने पर ये उन्नयन कोण इसके तल का, संचार मीनार मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, तो संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 अंश है और इसके शिखर का उन्नयन कोण ये 60 अंश है। तो कह रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मीनार h मीटर ऊंचा है और ये भवन 20 मीटर ऊंचा है। तो आप पहले इन बिंदुओं के नाम रख लें, ए बी सी और डी। अब त्रिभुज ए बी सी में देखें, आप एक बार ध्यान से समझें। सवाल पढ़कर चित्र सही सही बना लेंगे तो सवाल लग जाएगा। चित्र आपने सही बना लिया तो इसका मतलब आधा सवाल आपके हाथ में हो गया। और चित्र अगर गड़बड़ होगा भाई तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी में देखें, ए बी सी में इस भुजा को आप x मान लें तो ये 20/x बराबर tan 45। आप जानते हैं लंब बटे आधार बराबर tan थीटा के। tan 45 का मान 1 होता है। अब एक सेकंडम x बराबर 20, ये पहला संबंध रहा। आप त्रिभुज डी बी सी में देखें, आप त्रिभुज डी बी सी में h + 20/x बराबर tan 60 लंब बटे आधार ये भी है। ये पूरा लंब है, ये आधार है। इस कोण के लिए, इस लंब के लिए ये कोण 60 है। तो h + 20/x बराबर tan 60 का मान √3 होता है। x को उधर ले जाएं तो h + 20 बराबर √3 × x। ये आपका दूसरा संबंध है। अब देखें x बराबर 20 यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से मान रखने पर। ध्यान देखें तो आपका है h + 20 = √3। x की जगह आप 20 रख लें × 20, तो h + 20 बराबर 20 √3 के। 20 को उधर ले जाएं तो h बराबर 20 √3 - 20। इन दोनों में देखें 20 कॉमन ले लें तो √3 - 1, 20 √3 - 1 मीटर उस संचार मीनार की ऊंचाई होगी। प्लीज 8वां सवाल पढ़ें। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ, देखिए ये है आपका एक पेडस्टल है। इस पर 1.6 मीटर की ऊंची जो है एक मूर्ति लगी है। उसी भूमि पर किसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये 60 अंश है। वो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो कह रहे हैं पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ऊंचाई h है और उस पेडस्टल से उस बिंदु की दूरी मान लीजिए x है और इन बिंदुओं के नाम रख लें
ए बी सी और डी। चित्र को सवाल पढ़कर ठीक से बनाया। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में h अपान x बराबर tan 45 के, तो h अपान x बराबर tan 45 का मान 1 होता है, तो h बराबर x का नम x, ये आपका पहला समीकरण रहा। फिर देखें त्रिभुज DBC में इस तरह के सवालों में एक समीकरण से मान निकालकर दूसरे में रख देते हैं, सवाल आपका हल हो जाता है। तो आपका जो है त्रिभुज, अब ये DBC ले लें, C में इसका लंब देखें h प्लस 1/6 है, h प्लस 1/6 अपान x, आधार वही है, लंब बटे आधार बराबर tan 60 के, tan 60 ये कोण 60 का है, तो h प्लस 1.6 अपान x इक्वल टू tan 60 का मान होता है √3 के। अब उसको उधर ले जाएं तो h प्लस 1.6 इक्वल टू √3x के, ये आपका दूसरा समीकरण प्राप्त होता है। अब देखिए h बराबर x के है, तो आप h की जगह x यहाँ रख सकते हैं और h, हाँ s यहाँ रख लें। देखिए समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 से मान पहले इसको उतार लें, h प्लस 1.6 इक्वल टू √3x। अब h और x बराबर है, जहाँ आपको h निकालना है तो x की जगह h आप यहाँ रखेंगे, h प्लस 1.6 इक्वल टू √3h की। अब h को उधर ले जाएं तो 1.6 इक्वल टू √3h माइनस h के। अब ध्यान रखें आप 1.6 इक्वल टू h कामन ले लें तो √3 माइनस 1 के इधर ला लेंगे तो h बराबर 1/6 बटे √3 माइनस 1। लेकिन आप जानते हो, आपको शुरू से पढ़ाया जा रहा है कि हर में ये अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, वर्गमूल जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न लिया जा सके, तो आप इसका परिमेयकरण करते हैं, उसी के उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा। देखिए √3 माइनस 1 है तो प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा ये h बराबर, तो ये h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपान, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का वर्ग करेंगे 3, वही वर्गमूल हट जाता है। किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग करें तो वर्गमूल हट जाता है, वही संख्या रख ली जाती है, माइनस 1 का वर्ग 1, अब 3 में से 1 गए 2, अब 2 से भाग करेंगे नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 6 उतार लें 16, 2/16, तो ये h बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये आपका आंसर होगा। प्लीज 9वां सवाल पढ़ें। एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमेशा भवन और मीनार में जो संबंध होता है, मीनार ऊंची बनाई जाएगी, भवन उसके मुकाबले में नीचे ही होता है। भाई आप देखे हो, जानते हो, ये पॉइंट ध्यान में रहे। और इन दोनों के, ये आपका भवन है, ये मीनार है, तो मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। तो कह रहे हैं भवन की ऊंचाई आप याद कीजिए, इसको आप वो x मान लें और इनको नाम रखें a, b, c और d। अब दोनों त्रिभुजों में मान निकालकर एक से दूसरे में रखना होता है। इस तरह के सवालों में आपने देखा है, त्रिभुज ABC में कई सवाल कर चुके। ABC में 50/x लंब बटे आधार बराबर tan 60। देखिए लंब बटे आधार ये tan 60, इस कोण के लिए ये लंब है।
तो 50/x बराबर tan 60 का मान √3 होता है। x को इधर लाएं और √3 को इधर लाएं तो 50/√3 बराबर x। आप सीधा कर लो 50/√3 x बराबर ये आपका पहला रहा। अब देखें त्रिभुज DCB में h/x बराबर tan 30। इस भुजा लंब है तो इसके सामने का कोण ये होगा tan 30। और tan 30 का मान 1/√3 होता है। आप तिर्यक गुणा कर लें, √3 को इधर ला लें, x को इधर ला लें तो √3h बराबर x x। अब देखिए x बराबर 50/√3, x बराबर 50/√3 का मान यहाँ लाकर रख लें समीकरण 1 से। मान यहाँ रखने पर पहले इस समीकरण को उतार लें √3h बराबर x के, तो √3h बराबर देखिए x बराबर 50/√3 आपने निकाला है, √3 निकाला है। तो आप √3 से सम में गुणा कर दें तो √3 से इसमें गुणा करेंगे, √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। 3h बराबर इसमें √3 से गुणा करेंगे, √3 कट जाएगा। आप देखें इसको √3 × 50/√3, तो इसी को ख़त्म करने के लिए ही ये √3 से सम में गुणा कराया गया है। 50 के तो h बराबर 50/3, देखें काटे 3 × 1 = 3, 2 बचे 20, 3 × 18, 16 सही 2/3 मीटर। ये आपका आंसर रहा। प्लीज 10वां सवाल पढ़ें। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों ओर 2 समान ऊंचाई के खंभे लगे हैं। सड़क के किसी बिंदु से एक खंभे का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी से दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश है। कह रहे हैं खंभों की ऊंचाई और उस बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बिंदु मान लो यहाँ है तो ये दूरी x मान लें तो ये दूरी आपकी 80 - x हो जाएगी। सोचने की चीज़ है। अब इनके नाम रखें ABCDE। अब दोनों त्रिभुजों में निकाल के एक त्रिभुज से मान दूसरी में रख दें, आपको x भी मिल जाएगा h भी मिल जाएगा दोनों। देखिए त्रिभुज ABC में h/x बराबर tan 60, ये है tan 60। देखिए ये लंब से जितने दूर होगा कोण छोटा होता जाता है, लंब से जितने नज़दीक है कोण बड़ा होगा। ध्यान से देखने की चीज़ है। तो h/x बराबर tan 60 का मान √3, x को उधर ले जाएं तो h बराबर √3x के। पहला समीकरण। अब त्रिभुज EDC में h/80 - x बराबर tan 30। देखिए लंब बटे आधार, तो ये कोण के लिए ये लंब है 80 - x आपका आधार है। अब रख लें h/80 - x बराबर tan 30 का मान 1/√3, तो यह गुणा करें तो हो जाएगा √3h बराबर 80 - x। ये आपका दूसरा समीकरण प्राप्त होता है। अब आप h का मान √3x यहाँ रख दें तो x का मान मिल जाएगा आपको, और फिर x का मान निकाल लें किसी भी समीकरण में रख देंगे तो h का मान मिल जाएगा। देखिए ये इस दूसरे समीकरण में √3h बराबर 80 - x। अब h बराबर √3x के है, ये रख लें √3 × √3x। h की जगह रखा आपने बराबर 80 - x के। अब √3 में √3 से गुणा कर देंगे 3x
और x को इधर ला लें, धन x बराबर 80। अब ये जोड़ दें 4x बराबर 80, तो x बराबर 80/4, 4 दूनी 8 20, x बराबर 20 मीटर। देखिए पहले खंभे से, और दूसरे खंभे से है, दूसरे खंभे से दूरी ये 80 माइनस x, तो 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। पहले खंभे से ये x है, इसको लिखा नहीं, देख लें। अब h का मान निकालना है, इसी पहले समीकरण में रख लो, h बराबर √3x, और x बराबर 20 निकाला है आपने, √3 × 20, आप इसको सीधा कर लो, 20√3 मीटर ये खंभों की ऊंचाई मिल गई। ये आपका सवाल रहा। हाँ प्लीज 11वां सवाल पढ़ें। ये चित्र उन्होंने किताब में दिया है, हमने बना लिया है। हाँ चलो। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित है। स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये है, माना टावर की ऊंचाई x, नहर की चौड़ाई h और नहर की चौड़ाई x है। त्रिभुज ABC में देखें उसी तरह का सवाल है एकदम। h/x बराबर tan 60, तो h/x बराबर tan 60 का मान √3, तो h बराबर √3x, ये पहला रहा। अब त्रिभुज ABD में देख लें, एकदम उसी तरह सवाल है। h/x + 20, देखिए ये लंब रहा, अब आधार x + 20, ये पूरा आधार हो गया, बराबर tan 30 का मान होता है, सब मान याद रहने चाहिए भाई, एकदम रटा हुआ, 1/√3। अब चलिए गुणा, ये हो जाएगा √3x बराबर x + 20, 91, वही चीज़ हो जाती है। ये आपका दूसरा समीकरण रहा। अब देखिए h बराबर √3x, इसी में मान रख लें दूसरे समीकरण में, पहले समीकरण को आप उतार लें, √3h बराबर x + 20, तो जाएगा √3h की जगह √3x रखें, यह आपने h की जगह रखा, बराबर हो जाएगा x + 20, √3 में √3 से गुणा करेंगे 3x, x को इधर ला लें, ऋण हो जाता है। अब ये 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2, तो x बराबर 10 मीटर, ये नहर की आपकी चौड़ाई रही। अब मीनार की ऊंचाई निकालना है, इसी पहले समीकरण में मान रखें, h बराबर √3x, तो h बराबर √3 × 10, ये दशमलव नहीं है भाई, ये गुणा होता है बीजगणित में, तो ये 10√3 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई 10√3 और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। बस ये स्टूडेंट इतने सवाल हुए, 11वां सवाल, 5 सवाल बाकी है, हम अगले कर लेंगे। और ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, ध्यान से समझने के हैं, आप इनको देखें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।